सिंह और आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज, हिम्मत सच दिखाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी अहम बड़ी खबरों से। होम्योपैथिक के जन्मदाता डॉक्टर हैनीमैन का 269वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में डॉक्टर शिवनाथ यादव रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को आमंत्रित किया गया है। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर हैनीमैन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। समारोह में मुख्य रूप से डॉक्टर अवधेश चौबे, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर फौजदार सिंह, डॉक्टर मोनिका कुमारी, डॉक्टर कुष्मा करलाल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ऋषि गांधी, डॉक्टर R.L. पूरनवाणी, डॉक्टर सतीश गुप्ता, हीरक मुखर्जी, विवेक जायसवाल एवं अन्य प्रमुख चिकित्सक की गरिमामयी उपस्थिति रही। बस सिर्फ एक मिनट अपना परिचय। डॉक्टर JN सिंह रोगोसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और निवर्तमान सदस्य उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड। आज 15 होम्योपैथी को जन जन पहुँचाने का अभियान किस तरीके से आप लोग चलाएंगे? दरअसल जब हम लोग छात्र जीवन से ही होम्योपैथी में एडमिशन लिए तो वहीं से छात्र आंदोलन शुरू हो गया था और 18 छात्रों के साथ BHMS करने के बाद पहली बार TD कॉलेज के 18 छात्र जेल में, लखनऊ करीब 12 महीने तक जेल में बंद रहे। संकल्प तो हम लोग छात्र होने के बाद उसी दिन ले लिए। उसके बाद BHMS हुआ और वो छात्र जीवन जो शुरू हुआ वो अनवरत गति से उसी में चल रहा है। होम्योपैथी विकास और कितनी आगे बढ़े एकमात्र मेरा कार्य है। और ये पूरा संगठन, ये जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ये संगठन राष्ट्रीय संगठन है। इसमें देश के माने जाने जो चिकित्सक हैं वो इसका नेतृत्व किए हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। बनारस अपने आप में बहुत ऊर्जावान सिटी है। हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश जी त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RC श्रीवास्तव और यहाँ पे तमाम सारे ex-DHMO जो सरकारी सेवा में रहे हैं। अभी अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुसुमाकर जी जो रावटसगंज चल के अभी आए हैं, सरकारी सेवा में होते हुए भी 200 से ज़्यादा पेशेंट देखते थे, VRS लेके सेवा दे रहे हैं। और ये मैं नहीं बताऊंगा कि जितनी सेवा देते हैं पैसा कितना कलेक्ट करते, विषय ये नहीं है, कितना मरीज देखते हैं और निस्वार्थ चैरिटेबल हर पेशेंट को जो है, अगर वो नीडी है, इनके यहाँ इस तरह के भी पेशेंट आते हैं जो कि फ्री दवा देते हैं। और अभी पांडे जी, CB पांडे साहब उनके साथ आए। तमाम यहाँ पे हमारे लोग बैठे हैं। पूरे 17 देश में आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो जी लगभग कितनी, मतलब कितने जगहों पे आपकी संस्था काम कर? 17 प्रदेश में। 17 प्रदेश में है। और ईमानदारी से होम्योपैथी, जैसे अभी हमारे मेयर साहब ने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि व्यवसायीकरण इस चिकित्सा पद्धति में सिर्फ ईमानदार ही ईमानदार चिकित्सक है, कोई व्यवसायीकरण नहीं होती है। कोई कंपनी का, दवा कंपनी का उनको मोबिलाइज नहीं कर सकता। दवा सही है तो वो चलाएंगे, दवा नहीं सही है तो दवा चाहे वो कुछ भी उनको प्रलोभन दे नहीं करेंगे। चैरिटेबल हमारे इस संगठन के सारे चिकित्सक हैं, उनको ये दिया गया है कि आप महीने में कितना चैरिटेबल आप देख रहे हैं फ्री। जब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है, स्टेट की बैठक होती है, उसमें वो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि कितने मरीजों को जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद, जिनके लिए महात्मा हैनीमैन साहब ने होम्योपैथी की खोज की थी, उनके लिए इन्होंने कितनी सेवा दिया है। तो इस तरह से हमारे सारे चिकित्सक पूरे देश भर में ये सेवा देते हैं। ये संस्था की तरफ से जगह जगह क्या कैंपिंग वगैरह भी होम्योपैथी की लगाई जाती है? चैरिटेबल। अभी मैं बताऊं कि अभी जो कोरोना काल में सारे डिस्पेंसरियां, हॉस्पिटल बंद थे, उस समय हमारे जितने चिकित्सक थे, सरकार ने मना किया था कि आप नहीं खोलेंगे, इसके बावजूद भी सारी डिस्पेंसरियां खुली रही। किसी को कोरोना से डर नहीं था। अगर कोई चिकित्सक मरीज की सेवा करते समय अगर उसकी जान जा रही है तो कम से कम एक परिवार में, अगर एक परिवार को बचा दिया तो 10 परिवार को बचा दिया। ऐसे हमारे चिकित्सक ने लाखों लाख लोगों का इलाज किया, अपनी जान जोखिम में डाल दी। होम्योपैथिक से बेहद लाभ हुआ कोरोना का। होम्योपैथिक में आप, अगर मैं बता दूं, अगर होम्योपैथी नहीं होती तो शायद ये आधी आबादी रह जाती।
ये जान लीजिए आप। ये जो भी चमत्कार है, कोरोना के जो भी सिम्टम है, कोरोना कोई ऐसा नहीं, कोई डायग्नोस नहीं कर रही इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके सिम्टोमेटिक इलाज सिर्फ होम्योपैथी में होती है। हमारे यहाँ कोरोना नाम से कोई इलाज नहीं हुआ, सिम्टोमेटिक इलाज हुआ, मरीज सब ठीक हुए। इसमें डायग्नोस्टिक को करते हुए और भी कोई कोरोना काल में बदलाव किया गया था जी, जैसे कि लोगों को भर्ती कर करके नहीं भर्ती हमारे यहाँ आउटडोर, हम लोग इंडोर नहीं चलाते, लेकिन इसकी नौबत भी नहीं आई। सिर्फ दवा के कारण दवा से ठीक हुआ। अगर ऑक्सीजन कम है तो हमारे पास जो भी दवा है, सिम्टोमेटिक लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट दिया और लोग ठीक हुए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर शिवनाथ यादव। आज डॉक्टर हनुमान जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? डॉक्टर हनुमान की जयंती जो मनाई जा रही है, उनके जो कार्य हैं लगभग 250 वर्ष पूर्व जो उन्होंने आम जन की सेवा के लिए जो उन्होंने पैथी इलाज किया था, उस इलाज के उनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जो उस प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, उस डॉक्टर्स आज उपस्थित हैं। सबके बीच में ये आह्वान किया गया कि डॉक्टर हैनुमैन का कार्य, उनकी प्रक्रिया तब पूरी होगी जब हम रिसर्च के माध्यम से होम्योपैथ चिकित्सा को और आगे बढ़ाएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे, तभी सफल होगा। किस तरीके से होम्योपैथ को जन जन तक पहुँचाने का कार्य? आज 269वां हनुमान जयंती है, क्या कहेंगे इसके उपलक्ष्य में आप? देखिए, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनुमैन की आज 269वां जयंती है और वाराणसी होम्योपैथिक जिला एसोसिएशन द्वारा ये मनाया गया है। और होम्योपैथी एक ऐसी दवा है जो कि जन जन के, समाज के जन जन तक पहुँचे और इसका फ़ायदा भी है। मैं जितने एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने संगठित होकर इस कार्यक्रम का आयोजित किया, वो बधाई के पात्र हैं। और होम्योपैथ को जन जन तक पहुँचाने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, ये भी एक बधाई का पात्र है। नहीं, हम नगर निगम के द्वारा जो भी वो प्रस्ताव रखेंगे, मेरे द्वारा जो करना होगा हम करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक